प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी पार्ट फर्स्ट टू पार्ट 7 कंप्लीट कर दिया मैंने। आज हम पार्ट 8 जनरल चीज़ें पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के बारे में। वहाँ पर आपने स्टार्ट फर्स्ट वीडियो से लेकर 7 वीडियो तक मैंने कार्बन एलिमेंट के बारे में, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, कई प्रकार की बॉन्डिंग के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, जो जनरल चीज़ें हैं वो मैंने आपको एक एक करके समझाई है। अब आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर लेता हूँ 2-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों, IUPAC शायद आपको अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं है, हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन जनरली 10 तक आपने कुछ ऐसे फॉर्मूले देखे हैं। वहाँ पर था आपके कार्बन के परिचय में जनरल IUPAC नोमेनकल्चर था। अब इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो ये होगा आपका ठीक है बच्चों, ये सब सीखने वाले मैं और सिखा दूंगा तुम्हारे को। केवल मैं जिस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंपोजिशन जब होता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे ये आपका हो गया 2-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड और ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को अगर आप देखें तो मैंने क्या कहा कि जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो उसका पेरेंट पार्ट जो होता है, जिससे वो बना होता है, वो होता है हाइड्रोकार्बन। अगर आप इन ऑक्सीजन को हटा दें यहाँ से, इस पर ध्यान ना दें, तो बाकी आपको हर जगह पर क्या नज़र आ रहा है, आपको कार्बन और हाइड्रोजन। एक हाइड्रोकार्बन, उसमें से हाइड्रोजन यहाँ से गया है और उसकी जगह पर एक COOH ग्रुप आया है। ठीक, यहाँ पर अब आप देखें तो एक होती है आपकी पेरेंट चेन जो कार्बन की होगी, जिससे बना है। इस चेन के अलावा जो रह गया है ये एक पार्ट है और एक पार्ट आपका ये पूरा ग्रुप बचा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये जो पार्ट है, जो आपकी मेन चेन है, श्रृंखला जिसको कहते हैं अपन, ये हो जाएगी इसकी रूट चेन, जिसको रूट वर्ड के रूप में लिखते हैं अपन। चेन के अलावा जो हाइड्रोकार्बन बच गया है ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापी। और अब जो पार्ट बच रहा है ये क्या कहलाएगा, इसका फंक्शनल ग्रुप। अब इस हाइड्रोकार्बन में इस ग्रुप के आने से हुआ क्या, हाइड्रोकार्बन की जो नेचर थी वो कंप्लीटली चेंज हो गई। अब इस कंपाउंड की जो भी नेचर है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है, वो सारी किस पर डिपेंड करती है, इस ग्रुप पर डिपेंड करती है। और हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का निकलना, इस तरह के कई ग्रुप हो सकते हैं। जैसे इसको हटा दिया जाए, यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ, OH, ठीक है ना। अब नाम बदल जाएगा इसका, लेकिन अब ये कंपाउंड है आपका। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन की चेन हो गई। कोई भी कंपाउंड होगा उसमें कम से कम आपका रूट चेन होगी ही होगी, यानी कि हाइड्रोकार्बन तो नेसेसरी है। तो एक तो हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, और एक चेन के बाहर अगर कोई हाइड्रोकार्बन रह जाता है, ब्रांच हो जाता है, तो वो आपका क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, और एक आपका उसमें प्रेजेंट होगा फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है और केवल हाइड्रोकार्बन है तो वो केवल आपके हाइड्रोकार्बन एल्कीन, एल्केन, एल्काइन में होंगे। लेकिन जैसे ही अगर आप इन 3 कैटेगरी से कोई डेरिवेटिव बनता है तो वहाँ पर आपकी जो चीज़ आएगी वो कौन सी होगी, फंक्शनल ग्रुप होगी। तो आज बच्चों हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में और इनके नोमेनकल्चर के बारे में कि इनको क्या कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट। एक कोई एलिमेंट हो सकता है या कई तत्वों का समूह हो सकता है। तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच गिव द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड।
किसी कंपाउंड में जुड़ने वाला वह तत्व या समूह जो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी कौन सी, सारी प्रॉपर्टी, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करें, यानी कि उसकी जितनी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है जिस ग्रुप पर डिपेंड कर रही है वो आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन ग्रुप। और केमिकल प्रॉपर्टी में होता है क्या है, केमिकल रिएक्शन होगी किसी कंपाउंड के साथ, किसी एलिमेंट के साथ, तो उस कंपाउंड का वह पार्ट जो उसकी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, यानी कि उस ग्रुप के जो बॉन्ड हैं वहीं पर ही रिएक्शन कंप्लीट हो। रेस्ट कंपाउंड आपका मोस्टली अधिकांश जो उसकी रिएक्शनें होगी उनमें से सारी रिएक्शनें कहाँ संपन्न होने वाली है, उस ग्रुप पर संपन्न होने वाली है, यानी कि वह उसका रिप्रेजेंटेशन करता है, उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है वो। जैसे यहाँ पर मैंने देखा था एसिड है, तो एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उस ग्रुप के कारण है, तो जिस ग्रुप के कारण एसिड की प्रॉपर्टी आ रही है वो एसिड का क्या होगा, फंक्शन ग्रुप होगा। इसके अलावा ये ग्रुप क्या करता है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी फैमिली को शो करता है, क्लास को शो करता है। जिसमें भी COOH ग्रुप आता है तो हम उसको क्या मानते हैं, सारे एसिड हैं। CHO समूह आता है जैसे तो एल्डिहाइड है, क्लियर है। OH समूह आ गया तो वो सारी क्या होंगे, एल्कोहल होंगे, चाहे इसमें नंबर ऑफ कार्बन एक हो चाहे आगे बढ़ते चले कितने ही कार्बन हो, लेकिन अगर OH ग्रुप है तो वो सारी किस फैमिली में चले जाएंगे, एल्कोहल फैमिली में चले जाएंगे, ठीक। और उसका फ़ायदा क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कई होते हैं, जैसे कि OH है आपका एल्कोहल ग्रुप, तो ये भी एल्कोहल है। इसके अलावा मैं नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा देता हूँ तो ये भी क्या होगा, एल्कोहल ही होगा। इस तरह से कार्बन और बढ़ जाएंगे, लेकिन सभी फैमिली क्या होगी इनकी, एल्कोहल फैमिली होगी। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इसकी होने वाली है। अगर फंक्शन ग्रुप सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब हम एक कंपाउंड को अगर पढ़ते हैं तो उस फैमिली के सारे कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आसानी से स्टडी की जा सकती है। सिमिलरिटी होने के कारण हम उसको भी शो कर देंगे, व्यक्त कर देंगे, क्लियर है ना। तो फंक्शन ग्रुप होता क्या है, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्व या तत्वों का समूह जो उसकी भौतिक एवं रासायनिक, फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टी को व्यक्त करे या कार्बनिक यौगिकों के किसी विशेष वर्ग या परिवार को क्या करता है, वह शो करता है, वह उसकी क्या कहलाएगा, फंक्शन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अब फंक्शन ग्रुप कितने प्रकार के आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलते हैं, तो मैं इनको एक साथ बता रहा हूँ, उनके फॉर्मूला बता रहा हूँ, उनकी पहचान आइडेंटिफिकेशन बताऊँगा। इसके अलावा नोमेनकल्चर में उनको किस तरह से लिखा जाता है, यानी कि प्रीफिक्स के रूप में हो तो कैसे लिखा जाएगा, सफिक्स के रूप में हो तो कैसे लिखा जाएगा, वो चीज़ें हैं। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक टेबल होगी, उस टेबल को आपको सीरियल से तैयार करनी है, ठीक है, सीनियरिटी के हिसाब से। जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, एक्टिव होता है, वो सबसे ऊपर आएगा। जैसे जैसे उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है वो फंक्शन ग्रुप की जो सीरीज़ है उसमें कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा। और यही आपका केवल एक याद करने वाला, जिसको मैं मानता हूँ ऑर्गेनिक में, केवल आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी होगी। इसको याद करना है, सफिक्स और प्रीफिक्स को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ क्या है, सबसे पहला काम आपका ये होता है, जब आप 11th क्लास में जब जनरली आप स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक को, तो पहली प्रॉब्लम ये आती है कि कई बच्चे फंक्शन ग्रुप को पहचानने में प्रॉब्लम करते हैं। तो आप आपकी बुक जो भी है, ठीक है, कोई भी आपको केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक की बुक मिल जाती है, जितने भी उसमें फॉर्मूले आपको कहीं पर भी नज़र आते हैं, चाहे उसके बारे में क्या लिखा आपको पता नहीं, लेकिन आप उस फॉर्मूले को देखें, फॉर्मूले को देखकर उसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें। और जब आप फंक्शन ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन जनरली कर लेते हैं तो उसके बाद आपको केमिस्ट्री में दिक्कत बहुत कम हो जाती है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो बच्चों ये है आपके फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है, मैंने यहाँ पर 8 फंक्शनल ग्रुप जो स्टार्टिंग है वो लिए है। इसके बाद और है आपके, वो आपको मैं सेकंड जो आपकी इंडेक्स होगी वहाँ बताऊँगा। अब यहाँ पर आप देखें, सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको जनरली हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं यहाँ पर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर आपका नेम है, ये उसका फॉर्मूला है, ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्म है उसकी, यानी कि सूत्र को ओपन किया हुआ है, बॉन्डिंग को दर्शाया गया है। ये प्रीफिक्स है पुरुलग्न के रूप में, इनको लिखा जाए तो किस तरह से लिखा जाएगा, और सफिक्स अनुलग्न के रूप में, अंत में नाम लिखते हैं तो उसका अनुलग्न क्या लगेगा, उसके अनुलग्न सफिक्स के लिए ये वर्ड काम में लिए जाएंगे। और यहाँ पर लास्ट मैंने लिखा है स्पेशल सफिक्स, ये कंडीशन है जो मैं बताने वाला हूँ कब ऐसा लिखा जाए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, यानी कि 2 ऑक्सीजन वाला ग्रुप है ये, जिसमें 2 ऑक्सीजन होंगे, COOH। ओपन किया, C OOH, ओके। प्रीफिक्स के रूप में
जब हम IUPAC सीखेंगे तब वहाँ पर आपको जो सब्स्टिट्यूट होते हैं या अदर फंक्शनल ग्रुप, जब मल्टी फंक्शनल ग्रुप होते हैं एक से ज़्यादा, तो मेन फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर अन्य कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसको क्या किया जाता है, प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। ओके, तो ये प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सी, और इसका जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, ओइक एसिड। और स्पेशल सफिक्स का मतलब ये हो जाता है कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर हो और ये वलय के ऊपर या रिंग के ऊपर सीधा चिपका हुआ ग्रुप है, उससे अटैच है, तो वहाँ पर इसको क्या लिखा जाएगा, सफिक्स के रूप में ओइक एसिड नहीं लिखा जाएगा, उसको क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में ही लिखा जाएगा। जैसा कि यहाँ देखें आप, अगर इस तरह से ये आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आपका ग्रुप लग रहा है, तो यहाँ पर आपका चेन रह गई यहाँ पे और ये रिंग के ऊपर अटैच है, तो इस जगह पर इसको ओइक एसिड न लिखकर क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा। सेकंड फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड, SO3H। ये जो मैंने वैलेंसी छोड़ी हुई है ये आपकी सीरीज से अटैच है, कार्बन से अटैच है। कार्बन से यानी कि एल्केन से हो सकती है सीरीज, एल्किन की हो सकती है, एल्काइन की हो सकती है, उस सीरीज से अटैच होगा ये। तो ये आपका सल्फोनिक एसिड, ये आपका ओपन किया हुआ सूत्र है, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH। प्रीफिक्स के रूप में सल्फो, सफिक्स के रूप में लिखा जाएगा तो सल्फोनिक एसिड ही लिखा जाएगा और इसका स्पेशल नहीं मिलेगा आपको। एनहाइड्राइड, नेक्स्ट ग्रुप, एनहाइड्राइड में COOCO, 3 ऑक्सीजन वाला ग्रुप है ये, ठीक है। जनरली जब आप इसको पहचान करें तो ध्यान रखें 3 ऑक्सीजन एक साथ है तो वह एनहाइड्राइड होगा। तो 3 ऑक्सीजन को जब मैंने ओपन किया तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ये हो जाएगा, ठीक। ये फंक्शनल ग्रुप चेन को तोड़ता है, इधर भी आपकी कार्बन की चेन है, इधर भी आपकी कार्बन की चेन है, बीच से तोड़ दिया तो ये इधर भी चेन मिलेगी आपको और इधर भी आपको कार्बन की चेन मिलने वाली है। इसका प्रीफिक्स नहीं होगा और सफिक्स के रूप में ओइक एनहाइड्राइड लिखा जाएगा। नेक्स्ट है एस्टर, एस्टर में COO, C डबल बॉन्ड O। प्रीफिक्स के रूप में एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, और सफिक्स के रूप में ओइट, अंत में क्या लगाया जाएगा, ओइट। और इसका स्पेशल मैंने बताया रिंग के, जब रिंग की स्थिति, जब आपका रिंग के ऊपर सीधा चिपका हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, तो उसको लिखेंगे कार्बोक्सिलेट। एसिल हैलाइड अगला ग्रुप COX, X यहाँ पर क्या है, हेलोजन है। हेलोजन का मतलब फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन हो सकता है। सूत्र को ओपन किया, C डबल बॉन्ड O, X, हेलो फार्मिल आगे लिखा जाएगा। और सफिक्स के रूप में ऑयल हैलाइड, और आपका स्पेशल जो इसका सफिक्स होता है वही रिंग के ऊपर, तो कार्बोनिल हैलाइड के रूप में इसको लिखा जाएगा। एमाइड CONS2, C डबल बॉन्ड O, NHH, इस तरह से ओपन होगा। कार्बेमाइड प्रीफिक्स होगा पुरलिन के रूप में और सफिक्स होगा एमाइड, और यहाँ पर आपका स्पेशल सफिक्स जो होगा वो होगा कार्बेमाइड ही होगा। अगला है नाइट्राइल, या जिसको हम साइनाइड कहते हैं, तो साइनाइड या नाइट्राइल CN, C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा N के साथ, साइनो प्रीफिक्स के रूप में, सफिक्स के रूप में आपका क्या हो जाएगा, नाइट्राइल, और इसका स्पेशल जो सफिक्स होगा वो होगा कार्बोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल, जिसको आइसोसाइनाइड कहा जाता है जनरली, आइसोसाइनाइड का मतलब NC हो जाएगा, एंड ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा कार्बन की तरफ। आइसोसाइनो प्रीफिक्स के रूप में, सफिक्स के रूप में आपका आइसोनाइट्राइल होगा। ओके, ये आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसको याद करना पड़ेगा, आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा कि इस ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। और ये स्पेशल कंडीशन है जब रिंग पर हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, तब की बात है। ओके, आप इसको उतार लें। नेक्स्ट ग्रुप आइसोसाइनाइड नाइट्राइल के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड CHO रिप्रेजेंट किया जाता है। एल्डिहाइड की बच्चों आइडेंटिफिकेशन दोनों में C डबल बॉन्ड हो, कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O है और इसमें भी C डबल बॉन्ड O है, पर कीटोन के दोनों तरफ कार्बन होंगे, दोनों तरफ क्या होंगे, कार्बन। और अगर एक तरफ, दोनों में से किसी भी तरफ हाइड्रोजन आता है केवल, तो वह आपका क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। और दोनों तरफ कार्बन है तो वो क्या होगा, आपका कीटोन होगा। इसका जो प्रीफिक्स है ऑक्सो और फार्मिल, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। एल्डिहाइड के लिए यहाँ पर ऑक्सो भी लगाया जाता है और फार्मिल भी लगाया जाता है। जब उसको पेरेंट चेन के अंदर नंबर मिल जाता है, यानी कि चेन का हिस्सा होता है, तो वहाँ पर ऑक्सो लगेगा, और जब वह चेन का पार्ट नहीं है तो वहाँ पर क्या लगेगा, फार्मिल। नोमेनकल्चर में मैं इसको है ना बिल्कुल आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा दूंगा कि किस तरह से कब ऑक्सो लगाना है और कब फार्मिल लगाना है। सफिक्स के रूप में यहाँ पर एल होगा, और इसका जब बताया मैंने रिंग के ऊपर अटैच होता है तो कार्बेल्डिहाइड इसको लिखा जाता है। कीटोन CO होगा, C डबल बॉन्ड O होता है,
और इसका जो प्रीफिक्स है वो ऑक्सो है और सफिक्स क्या होगा, ऑन होगा। एल्कोहल OH, क्लियर। हाइड्रोक्सी इसका प्रीफिक्स होगा और ओल इसका क्या होगा, सफिक्स हो जाएगा। एल्कोहल के बाद होता है थायो एल्कोहल, SH, थायो का मतलब यहाँ पर सल्फर से, थायो एल्कोहल, और इसका प्रीफिक्स मार्केप्टो है और थायोल है। ओके। एमीन NH2 NHH, एमिनो, और इसका सफिक्स जो होगा वो एमीन ही होगा। ईथर, दोनों तरफ कार्बन जुड़ेंगे, केवल ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ये भी आपका क्या है, बाइवेलेंट है, दो तरफ से श्रृंखला को क्या करता है, दोनों तरफ श्रृंखलाएं होती, बीच में से ब्रेक करता है। ईथर का जो आपका प्रीफिक्स होता है वो होता है एल्कोक्सी और इसका सफिक्स नहीं होगा। फिर आपका एल्किन, एल्किन में आपका डबल बॉन्ड, जानते हो एल्किन एल्किन एल्काइन को, तो डबल बॉन्ड है, इन, एल्काइन, आइन, और एल्केन लास्ट आपका एन लगेगा। एक बात और बताओ बच्चों, हेलोजन, X, नाइट्रो, ये भी आपके फंक्शन ग्रुप होते हैं। IUPAC में इनको फंक्शन ग्रुप नहीं रखा गया है, लेकिन ये उस कंपाउंड में होने पर सारी रिएक्शनें यही होगी, तो यहाँ पर इनको केवल इनके प्रीफिक्स के रूप में ही लिखा जाएगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, X को हेलो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और नाइट्रो लिखा जाएगा NO2 को, तो इसको नाइट्रो के रूप में ही प्रीफिक्स में लिखेंगे। क्लियर है बच्चों, ये आपके सारे फंक्शन ग्रुप है। अब एक चीज़ है, इनको आपको सीरियल से तैयार करना है, तो पहले तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको सीरियल में ध्यान रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी लाइन बता रहा हूँ, उस लाइन को आप क्या करें, 2-4 बार देखें, समझें, दिमाग में रह जाती है, फिर उसको आपको सीरियल में तैयार हो जाएगा वो। इसको ध्यान रख, याद करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से लिखेंगे, कास एन एस एसी एमा ना आ ए की एथा ए ई और ए की पावर 3। कास NS एमा ना ए की एथा ए ई, और उसके बाद ये आपका एल्किन, एल्काइन और एल्केन। पहले आपका डबल बॉन्ड, फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट आपका क्या है, एल्केन। ओके, तो आप इसको इस तरह से दिमाग में रखें, का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। से क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड, SO3H। N का मतलब एनहाइड्राइड, S का मतलब एस्टर, Ac का मतलब एसिल हैलाइड, ये एमा का मतलब एमाइड, ना का मतलब नाइट्राइल, आ का मतलब आइसोनाइट्राइल, ए से एल्डिहाइड, की से कीटोन, फिर आपका एल्कोहल, और फिर आपका थायो एल्कोहल। ठीक बच्चों, इसके बाद क्या है, मैंने बताया था ए का मतलब एमीन, और ई का मतलब ईथर, और लास्ट में फिर आपका क्या है, एल्किन, एल्काइन और एल्केन, ए की पावर 3। ठीक है, आप इसको उतार लें और इसको दिमाग में रखिए इस तरह से, कास NS एमा ना ए की एता ए ई और ए की पावर 3 लास्ट में। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, यानी कि सबसे सीनियर ये होगा। नोमेनकल्चर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा सीनियर कौन है और जूनियर कौन है, क्योंकि जब मल्टीनेशनल फंक्शन ग्रुप होते हैं तो मल्टी फंक्शन ग्रुप के अंदर मेन फंक्शन ग्रुप जो सीनियर होगा वो रहता है, अन्य जो होते हैं वो प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाएंगे। तो आपको ये सीरियल ध्यान में रखनी है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आज बताया आपको फंक्शन ग्रुप के बारे में।
तो जनरली आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बता दिया, हाइड्रोकार्बन प्लस फंक्शन ग्रुप होता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो जाता है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, या तो हाइड्रोकार्बन ही होगा या उसमें एक और कौन आ जाएगा, फंक्शन ग्रुप आ जाता है। तो वह आपका सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके दो चीज़ें मेन से बने होंगे, हाइड्रोकार्बन प्लस फंक्शन ग्रुप से। ओके, आप इसको उतार लें और ध्यान रखें और कोशिश ये करें कि इसको जल्दी से जल्दी तैयार करें, ताकि नेक्स्ट जब मैं क्लास लूँ उससे पहले इनकी जब आप नोमेनक्लेचर में इनकी ज़रूरत पड़े तब तक आपको 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार इनको दिमाग में रखें। इसके अलावा आप इसको एक तरीके से और क्लासीफाई कर सकते हैं, ये तो सीरियल के हिसाब से हो गया। फिर आप केवल सिंगल ऑक्सीजन वाले, डबल ऑक्सीजन वाले, 3 ऑक्सीजन वाले उनको अलग कर दें, ठीक। उसके अलावा हेलोजन वालों को अलग कर दें, नाइट्रोजन वालों को अलग कर दें। तो थोड़ा याद करने में आपको जो है मेन चीज़ आपको क्या, टेबल में आपको क्या करना है, दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको मेमोरी में रखना पड़ेगा। बाकी की सारी चीज़ें आपके बिल्कुल समझ में आने वाली है, कहीं याद करने का काम नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके बच्चों, थैंक यू।